अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 जो कि आज जनरल मैथ हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि क्वेश्चन नंबर 17 तक, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर ओवर 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर माइनस सेकंड फ्रैक्शन है 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। आपके पास ये पोलिनोमियल फ्रैक्शन दी गई है। सबसे पहले पोलिनोमियल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने के लिए इनके फैक्टर बनाएंगे। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख के, तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। क्या है? 8x का स्क्वायर। तो अब पहले फ्रैक्शन इसको सॉल्व करते हैं। ये 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो इसके जो फैक्टर है वो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेम लिख देते हैं। आपके पास जब भी प्लस माइनस के करने हो या मल्टीप्लाई करने हो, डिनोमिनेटर के लाजमी आपने फैक्टर बनाने। चले नोमिनेटर के नहीं बनते तो हम इसको सेम लिख देते हैं। तो 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर ओवर, अब नीचे डिनोमिनेटर में 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अगर 4 को देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर होता है और 7x का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x होल का स्क्वायर। और दूसरा है आपके पास माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है तो 3y होल का स्क्वायर ये आपके पास बन गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 2x होल का स्क्वायर माइनस 3y होल का स्क्वायर, और माइनस का साइन, और ये सेम ही ऑलरेडी फैक्टर बनेगा। तो 2x प्लस 3y ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3y। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर ओवर, ये बन जाएगा जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा इंटू 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। और सेकंड जो फ्रैक्शन है वो आपके पास सेम आ जाएगी। क्या है, माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस का 3y। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम कॉमन आपके पास 2x माइनस 1, ये दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर में ये काम होता है। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन। तो इसके पास आपके पास जो एलसीएम आया, एलसीएम हमारे पास है 2x प्लस 3y और इंटू 2x माइनस का 3y। अब ये हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करें एलसीएम पे। अब इसको इस पे डिवाइड करें तो 1 आता है, और 1 नोमिनेटर में जो भी वैल्यूज होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर, और नेक्स्ट माइनस का साइन है। अब ये है 2x माइनस 3y, इसे एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, माइनस वाला फैक्टर माइनस वाले फैक्टर से कट हो जाएगा, आपके पास पीछे बचेगा प्लस वाला फैक्टर ये। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ऑलरेडी ऊपर नोमिनेटर में क्या है वो भी 2x प्लस 3y। अब आपने क्या करना है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर जो एलसीएम है वो आपके पास सेम आ जाएगा, 2x प्लस 3y
इंटू 2x - 3y। ये सेम ही आ जाएगा 8x² प्लस 18y² और नेक्स्ट जो है माइनस का साइन। और अब इन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2x को पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 to the 4x²। फिर 2x को 3 के साथ करें 2 3 6x y आ जाएगा प्लस। अब पहली टर्म को कर लिया, अब दूसरी टर्म क्या है 3y को दोबारा इस फैक्टर के साथ करें 3 2 का कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा। अब 3y को 3y के साथ करेंगे तो 3 3 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है 8x² प्लस 18y² और इस ब्रैकेट को ओपन कर लें या साथ ऐसा करें कि इन दोनों लाइक टर्मों को आप प्लस कर दें, दोनों प्लस हो गए। साथ ही ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। जो ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस का साइन है, अंदर की जो भी टर्म है उनके साइन चेंज करने हैं। तो ये बन जाएगा -4x² अब प्लस का 6xy प्लस का 6xy प्लस का 12y बनता है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12xy हो जाएगा। और ये प्लस का है तो ये माइनस का 9y² हो जाएगा। ओवर आपके पास इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस का 3y। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना जो लाइक टर्म है। अब लाइक टर्म में ये x² और ये x²। अब ये प्लस का 8x² है, ये माइनस का 4x² है। अब 8 में से -4 किए तो कितने बनेंगे 4x² और उसके बाद y टर्म को देखें y² टर्म वाले तो ये प्लस का 18y² है, वो माइनस का 9y² है। तो 18 में से 9 माइनस किया तो कितना बचेगा 9y² और उसके बाद आपके पास है सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि वो माइनस का साइन है तो माइनस, क्योंकि वो एक ही टर्म है तो -x y सेम आ जाएगा। ओवर आपके पास है इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस का 3y। अब आपने क्या करना है कि जो नॉमिनेटर में वैल्यू है वो आपके पास है 4x²। मीन के आपके पास फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला कैसे बन रहा है कि 4 होता है 2 और x a² और नेक्स्ट आपके पास है 9 क्या होता है 3y होल²। तो इसको ओपन करोगे ये दोबारा आपके पास 9y² मीन के इन टर्मों को मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ। और आगे माइनस का साइन है माइनस ये 2 फार्मूले वाला और a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 3y है। तो वो मैंने पुट कर दी। अब देखें ये आपके पास a² प्लस b² माइनस 2ab ओवर आपके पास क्या है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज वो है 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। अब ये आपके पास फॉर्मूला यही है ना कि a² प्लस b² माइनस 2ab वो किसके इक्वल होता है इंटू a माइनस b होल²। अब ये सारा क्लोज होके a माइनस b बन जाएगा। a की वैल्यू आपके पास कितनी है वो है 2x और माइनस b की वैल्यू कितनी है 3y ऊपर होल² आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या है इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस का 3y। अब ये माइनस वाला फैक्टर नीचे एक है ऊपर दो है कट हो जाएंगे। पीछे आपके पास बचेगा 2x माइनस 3y ओवर 2x प्लस 3y। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18। तो सेम इसी तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 की हम स्टेटमेंट लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि x ओवर x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है जी। अब इसके सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। जो आपके पास फैक्टर बनते हैं नॉमिनेटर में तो वन ही टर्म में तो वो सेम आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म है, ये x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। इन दोनों में से आपने देखना है कि कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन आपके पास x आ रहा है तो x कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर है तो एक x कॉमन चला जाएगा तो बाहर अंदर एक बच जाएगा और प्लस का साइन। और नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स वाई में से x चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा y। तो क्या आंसर आया, x इंटू एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट टर्म को सोल्व करते हैं, नोमिनेटर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बनना है कि फॉर्मूला क्या था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू y है तो आपके पास क्या टर्म बना है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपके पास फैक्टर बने। अब इनका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब इनमें से अगर देखा जाए तो कॉमन आपके पास ये चीज आ रहा है तो कॉमन आपके पास आ गया x प्लस वाई और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या होता है अनकॉमन। अब अनकॉमन एक x है और दूसरा क्या है आपके पास x माइनस वाई है, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ऐसे में तो x आ जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास एलसीएम बना। अब फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसे एलसीएम पे डिवाइड करें। ये x इंटू एक्स प्लस वाई से डिवाइड इस पे करोगे x भी कट हो जाएगा और x प्लस वाई भी कट हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर में x है तो इंटू क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस। अब दूसरे आपके पास ये वैल्यूज है, इसको भी आपने डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे प्लस वाला फैक्टर भी कट हो जाएगा और माइनस वाला माइनस से कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x। तो ये x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ। तो ये x y मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा x y आ गया। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना, ब्रैकेट ओपन कर देनी है। अब इन दोनों को जब ओपन करूंगा तो ये बनेगा x का स्क्वायर और ये x जब दूसरी टर्म के साथ होगा तो कितना बनेगा माइनस एक्स वाई और ऑलरेडी क्या माइनस का एक्स वाई और डिनोमिनेटर सेम ही लिख देना है x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें से लाइक टर्म में देख लें, अगर प्लस माइनस होती हैं तो कर दें। अब एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये सेम आ जाएगी एक्स का स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म में माइनस एक्स वाई दोनों लाइक टर्म है तो माइनस का 2xy, क्योंकि इसके साथ भी कोफिशिएंट बनना है इसके साथ भी कोफिशिएंट बनना है। माइनस वन कितना हो जाएगा -2 तो एक्स का स्क्वायर ओवर -2xy एक्स इंटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। जी अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है कि x प्लस वाई ओवर एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म में x ओवर x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जी अब क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट हमने लिख दी। जी इसको आप सोल्व करते हैं। जी आपके पास x प्लस वाई नोमिनेटर में तो ये आ जाएगा x प्लस वाई क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है और डिनोमिनेटर में एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है। अब दो टर्म में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y आ रहा है तो y आप कॉमन ले लें तो इनटू क्या आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर है तो वहां से एक कॉमन जाने के बाद एक y बन जाएगा माइनस और ये क्या है x
नोमिनेटर सेम आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस वाई। अब आपने देखना है कि इनमें से अगर कोई कटिंग होती है तो वो आपने कटिंग कर देनी है। फर्स्ट टर्म में से तो कोई नहीं होता, वो सेम आ जाएगा x प्लस वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, अब ये x से डिवाइड हो गई, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, नीचे भी इसके साथ 1 इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये x माइनस 1 आ गई। तो क्या बचा 1 ओवर इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये आपके पास जो कटिंग होने थे हमने कटिंग कर दिया। अब हम क्या करें, माइनस हो रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है कि कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। अब दोनों में देखा जाए तो कॉमन आपके पास 1 नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 तो लाजमी होता है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का मल्टीपल है। तो 1 मल्टीप्लाई ये भी अनकॉमन फैक्टर है, ये भी अनकॉमन फैक्टर है, ये सारे सेम आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और साथ आगे y भी लिख देते हैं, क्योंकि दो यहाँ भी एक फैक्टर y और दूसरा x प्लस वाई और तीसरा x माइनस वाई, ये सारे। अब हम नोमिनेटर को सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो पहला डिनोमिनेटर है उसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करें। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, y इंटू एक्स प्लस वाई कट हो जाएगा, पीछे क्या बचा इंटू एक्स माइनस वाई, ये ले मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करें, x माइनस वाई वाला फैक्टर कट हो जाएगा, पीछे जो वैल्यूज बची हैं वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वो क्या आ जाएगा 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होने के 1 और साथ आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब जो मल्टीप्लाई, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे देखा जाए तो ये फार्मूला बन रहा है कि इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है वाई का स्क्वायर, और ये सेम मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस पहले वाई को एक्स के साथ किया तो क्या बनेगा एक्स वाई, और फिर y के साथ होगा तो वाई स्क्वायर बनेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। अब इसमें से देख लें जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लें। लाइक टर्म में अब एक्स स्क्वायर की तो एक ही टर्म है, ये सेम आ जाएगी, और वाई स्क्वायर की टर्म एक ये है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, माइनस वन कितना हो जाएगा -2 वाई का स्क्वायर, और ये एक ही टर्म है तो ये सेम आ जाएगी एक्स वाई ओवर आपके पास क्या आ गया वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया। तो बेटा इसी तरह आपने मेरे YouTube चैनल को देखते रहना है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।